नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी आपका नॉलेज बूस्टर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपसे अपने गुरु से परिचय करवाना चाहता हूं, जो कि ज्योतिष, कर्मकांड और भागवत में अपना जीवन में अहर्निश यात्राएं की हैं और एक गृहस्थ संत भी हैं। ज्योतिष, कर्मकांड और भागवत में समान दृष्टि है। ऐसे श्री गुरुपाद मेरे परम पूज्य ताता स्मरणीय आचार्य चंद्रहास जी द्विवेदी विकल जी महाराज, इनके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है। हालांकि महाराज जी का स्वभाव ऐसा नहीं है। ज्यादातर वो कैमरे और सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, साधना करते हैं, अपना सारा जीवन साधना में और ज्योतिष, कर्मकांड एवं भागवत में समान दृष्टि रही और सनातन धर्म की सेवा में लगाया है। आज जैसा कि आप जानते हैं कि देवी चित्रलेखा जी एवं चिन्मयानंद बापू जी और मुरारी बापू जी ने जो विश्लेषण दिया, उसमें अंकित आर्या ने एक वीडियो रिलीज किया और उसके बाद में एक सोशल मीडिया में एक ऐसी डिबेट हो गई। उसमें जो ऐसे हमारे हिंदू भाई हैं और हमारे सत्य सनातन धर्म के भक्त हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं संशय सा पैदा हुआ है। तो आज जो है मैंने महाराज जी के चरणों में निवेदन किया कि महाराज जी इस पर थोड़ी सी अपनी कृपा दृष्टि डालें और इस पर जो है सत्य सनातन धर्म एवं भागवत धर्म का विश्लेषण करते हुए व्यासपीठ की गरिमा का महत्व समझाइए और हमारे मन में कोई संशय है, उस संशय को जो है दूर करने का प्रयास करें। श्री महाराज जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय श्रोताओं, सनातन धर्म, सनातन के मतलब आज सनातन बहुत पुराना, जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ उसी धर्म से सनातन से ही हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, सभी उस धर्म से ही निकल करके अनेकानेक धर्म बनकर के तैयार हुए हैं। अंतर क्या है कि सनातन कहता है कि हमारे बारे में खूब जानो तब हमको मानो, और अन्य धर्म क्या कहते हैं, केवल हमको मानो, जानने की इच्छा मत रखो। टीवी बनाने वाले हमारे वक्ता, मैं भी इस पुराण से जुड़ा रहा, आयु अधिक होने के कारण अब संन्यास है, लेकिन मन में कहीं न कहीं पीड़ा उत्पन्न होती है कि 6 अध्याय स्कंद पुराण के प्रारंभ में महात्म पढ़ने के बाद में एक 7वां अध्याय भागवत के नियम का जुड़ा हुआ है, जिसमें 31 श्लोक है, जिसमें ये बताया गया है कि सूर्योदय से कथा प्रारंभ की जाए, दोपहर में 2 घड़ी का विराम किया जाए, शाम पहर कथा की जाए, भाई बंधु कुटुंब परिवारी समेत बहुत दूर तक निमंत्रण दिया जाए, एक विशाल भूमि को गाय के गोबर से लेपा जाए, बैठने की उत्तम व्यवस्था की जाए, एक टाइम फलाहार, एक टाइम पत्तल पर भोजन किया जाए, तब कथा फलीभूत होती है। आजकल हमारा भारत अपडेट हुआ
तो गेस्ट हाउस में कुर्सियों पर बैठ करके हर तरीके से भागवत की कथा सुनी जा रही है, ठीक अच्छी बात है। लेकिन कथा श्रोताओं की सुविधा के अनुसार वक्ताओं ने चैनल पर प्रारंभ कर दी और 4 घंटे का समय शाम के समय का रखा गया ताकि सभी लोग टाइम निकाल करके कथा में उपस्थित हो सके। ये भी बहुत अच्छा है, परंतु वो 4 घंटे मिले, उसमें 4 गाने हो गए। भागवत के श्लोक में जब तक वक्ता रहता है तब तक स्वर्ग लोक में रहता है, और श्लोक से छूटा तो स्वर्ग लोक से छूट गया। मैं किसी वक्ता का अपमान नहीं करता, लेकिन मैंने अपने जीवन में सनातन और इस्लाम को बड़े गौर से देखा है। मिली जुली आबादी में मैं रहता रहा तो मैंने देखा जन्माष्टमी पड़ गई, मुहर्रम पड़ गया, तो प्रशासन के प्रभाव को डलवाकर की जन्माष्टमी में शंख ना बजाया जाए, किसी के वहां जन्मदिन में हो रही रामायण को बंद करा दिया जाए। हम दुखी हैं, हमारे वहां आज मातम है, ठीक है। और यह अधिकारियों के सामने मुझे ही बुलवाया गया। मैंने कहा मैं रामायण बंद करवाता हूँ, माइक नहीं करवाऊंगा, रामायण बंद करवा दूंगा और जन्माष्टमी नहीं मनाऊंगा। लेकिन आज इस्लाम धर्म वाले ये निश्चय कर दें कि आज की तारीख चाहे अंग्रेजी की ले लें, चाहे हिंदी की ले लें, चाहे बंगला की ले लें, चाहे मुसलमानी ले लें, उसी तारीख को मुहर्रम मनावें, क्योंकि हमारी होली फाल्गुन की पूर्णिमा को, दिवाली अमावस्या को सुनिश्चित है। इसी तरह हमारे सब त्योहार हिंदू तारीख पर सुनिश्चित हैं। तो उन्होंने कहा साहब ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि हम लोग चांद देख करके करते हैं, तो कभी हमारा ये त्योहार 12 महीनों में घूमा करता है। तब मैंने कहा कि कभी तुम होली में खड़े हो, कभी दिवाली में खड़े हो, कभी रक्षाबंधन में खड़े हो, कभी जन्माष्टमी में खड़े हो, तो इस तरह से सनातन के त्योहार तो विलोप हो जाएंगे। अष्ट प्रशासन ने यह आदेश किया कि आप अपने मोहल्ले में मनावें, इनको अपने मोहल्ले में मनाने दें। जब जाकर के कार्यक्रम होते हैं। अब भी कहीं कहीं जहाँ बस्ती ज्यादा है वहाँ विवाद के कारण बना करते हैं, जिनको बड़े सीधे तरीके से प्रेम व्यवहार में हम निपटा लेते हैं और निपटाने का काम किया करते हैं। उर्दू अच्छी जानता हूँ, उर्दू से कोई गुरेज नहीं है, ये वाहद इसलिए कह सकते हर जाई नहीं है, वो सबके पास मौजूद एक से एक जाई नहीं। या इलाही शान तेरी बिनु प्यार रिमन असद, आशकारा जर्रा जर्रा हद में है आई नहीं। वाहद के माने एक होता है, ईश्वर एक है, इसलिए उसको 10 भागों में बांट नहीं सकते, और ईश्वर सबके हृदय में बैठा है, इसलिए उसको एक भी नहीं कह सकते। आशकारा जर्रा जर्रा फारसी है, आशकारा जर्रा जर्रा हद में है आई नहीं। वो घटघट बासी है नारायण, क्या है? घटघट बासी है, कण कण में व्याप्त है, सर्वव्यापी निरंजन है। ऐसे नारायण को हम कभी बांट नहीं सकते, लेकिन अपने अपने धर्म के आधार पर अपने अपने हिसाब से नाम रखे हैं। तो भागवत का प्रारंभ कहाँ से होता है? सत्यम परम धीमहि, ज्यादा सूक्ति नहीं बोलूंगा, सत्यम परम धीमहि। और समापन कहाँ पर होता है? सत्यम परम
धीमहि। तो वक्ता ये ध्यान रखें कि सत्य का पालन होता रहे और सनातन का भी पालन होता रहे। उसके लिए खूब समझ लें, नीति में कहा है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानतम ब्रूयात, ऐसा धर्म सनातना। सत्य बोलो और प्रिय बोलो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, बहुत अप्रिय लगे वैसा प्रिय भी न बोलो। और प्रियम च नानतम ब्रूयात, दूसरे वर्ग को प्रिय लगने के लिए ऐसा भी न बोलो जो बिल्कुल झूठ नजर आवे। ऐसा धर्म सनातना। तो सनातन को मजबूत करने के लिए केवल एक बात का ही ध्यान रखें कि जो 4 घंटे मंच पर हैं उसमें गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नारायण का कीर्तन करते हुए वो समय व्यतीत करें और ये प्रयास रखें कि भागवत के जितने श्लोक समझाए जा सकें उन पर ध्यान देने का प्रयास करें। सबको अच्छा लगे ऐसा मंच से बोलने का प्रयास न करें। एक वर्ग अगर प्रसन्न होगा तो सनातन का एक बड़ा वर्ग आपसे खिन्न भी हो सकता है। अपना विचार ऐसा है, यदि आपको अच्छा लगे तो इसका हमारे अनुरोध को स्वीकार कर लें और ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। इतना ही कहना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री।